अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हम नंबर गैसिंग गेम पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये रहा नंबर गैसिंग गेम। इसके अंदर हमने जो है तकरीबन गेम प्ले जो है हमारा वो कंप्लीट कर लिया था। और स्कोर्स हम जो शो कर रहे थे वो अटैम्प्ट्स की हिसाब से शो कर रहे थे कि कितने जो है अटैम्प्ट्स किए हैं। और राउंड्स हमें ऐड करने हैं, एडिंग मोर राउंड्स। ठीक है, अभी तक हमने राउंड्स वगैरह ऐड नहीं किए अपने गेम के अंदर, तो वो आज हम देख लेंगे इस वीडियो में। बाकी मैंने गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू रिपॉजिटरी बनाई थी, तो उसके अंदर सारा कोड जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारा कोड शो कर रहा है जो भी हमने काम किया था। तो मैंने इसको कमिट नहीं किया था, तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, नंबर गैसिंग गेम, बल्कि ये गेम ही है और उसकी रिपॉजिटरी में हमने नाम रखा है नंबर गैसिंग गेम। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ फर्स्ट कमिट। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, डेवलप्ड मेन गेम प्ले। ठीक है, जो इसका मेन गेम प्ले है वो हमने इसके अंदर डेवलप कर दिया है। और अब आगे हमें काम करना होगा, जो भी वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, ये फाइल्स जो है हम सब ऐड कर सकते हैं। मेन डॉट जे से अगर मैं ऐड ना भी करूँ तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब कोई भी इसको यूज़ करने के लिए अपने पास डाउनलोड करेगा तो उसको ज़ाहिर है ये पैकेज वगैरह सब इंस्टॉल करना होगा अपने पास, नोड मॉड्यूल्स वगैरह, तभी चला सकता है। या फिर हम इसको अगर एन पे डाल देंगे तो वो तो एन के थ्रू वैसे भी चल ही जाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है। तो इसको हम अगर जेएस को यहाँ पर अपलोड ना करें गिटहब पे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स और tsconfig.json पैकेजेस, जो पैकेज log.json है और package.json है, ये फाइल्स हमें इंपोर्ट करनी है, अपलोड करनी है। तो ये मैं कर देता हूँ कमिट। ठीक है, कमिट टू मेन। और ये चेंजेस जो हैं कमिट हो गई हैं। ठीक है, इनिशियल कमिट हमारा जब हुआ था, जब हमने रिपॉजिटरी बनाई थी, उसके बाद अब ये कमिट हो गया है। ठीक है, अभी तक मैंने चेंजेस को पुश नहीं किया है, तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो मैं इसको पुश कर सकता हूँ। आई थिंक ये पुश हो गया है। ठीक है, और अब ये जो कोड है ये गिटहब पर अपलोड भी हो गया है। ठीक है, ये वाली फ़ाइल जो है इसको मैं अगर डिस्कार्ड कर दूँ तो main.js गायब हो जाएगी हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर से। मैं पहले ऐसा करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर करूँ, यहाँ से ऑप्शन मिलेगा मुझे ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। और यहाँ पर जो main.js की फ़ाइल देख रहे हैं, ये अगर मैं वहाँ से डिस्कार्ड कर दूँ गिटहब डेस्कटॉप से, ठीक है, यहाँ चेंजेस में जाऊँ और main.js की फ़ाइल जो है इसको राइट क्लिक करके डिस्कार्ड चेंजेस कर दूँ या इग्नोर फाइल कर दूँ, तो ये इग्नोर होती रहेगी हर दफ़ा और ये जो है फिर अपलोड नहीं होगी। फ़िलहाल इसको मैं अगर डिस्कार्ड चेंजेस करता हूँ, लेट्स से डिस्कार्ड चेंजेस, तो ये फ़ाइल डिलीट हो जाएगी प्रोजेक्ट से। देखें, यहाँ से गायब हो गई है, main.js की फ़ाइल गायब हो गई। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो वो फिर से बन जाएगी, तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोड मॉड्यूल्स इग्नोर हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पे रखे हुए हो तो भी कोई इशू नहीं है। वो वैसे भी जब भी हम अपलोड करेंगे अपना कोड गिटहब पे तो वो इग्नोर होने वाला है। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं कोड की। लास्ट टाइम हमने math.random से रैंडम नंबर जनरेट करवाया था यहाँ पर। ठीक है, math.round से उसको एक राउंड वैल्यू बना दिया था, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया हमने ताकि वो 10 तक के नंबर जनरेट कर सके। ठीक है, ज़ीरो से 10 हो जाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ़ गैसेस हैं कि कितने अटैम्प्ट्स हमने किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने एक डू वाइल लूप चलाया है जो कि एक कंडीशनल लूप है। डू वाइल लूप हमेशा एक बार ज़रूर चलता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो बाद में चेक होती हैं। तो ये काम हमने इतना कर लिया था। अब आगे हमें राउंड्स जो ऐड करने हैं वो किस तरह से करना है। अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी चलानी हो बार बार, ठीक है, तो उसके लिए हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर वो सारा काम करवा सकते हैं जो हमें बार बार करवाना है। ठीक है, यानी कि जब भी ज़रूरत हो उस फंक्शन को कॉल किया और काम करवा लिया। रिपीटिशन की बात नहीं कर रहा, ज़रूरत के वक्त जब हमें कोई काम करवाना हो तो उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वो सारे नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो हमने उसके अंदर दिए हुए होते हैं वो चला देता है। तो हम अगर ये सारी फंक्शनैलिटी एक फ़ंक्शन के अंदर रख देते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हैं,
तो हमारे लिए राउंड्स के साथ खेलना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नाम मैं ले लेता हूँ प्ले। प्ले करने के लिए यानी खेलने के लिए जो हमें स्टार्ट करना है वो काम, और इसके अंदर हम अपना कोड रख देंगे। फ़िलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मल्टी लाइन कमेंट करके यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ फ़िलहाल, ताकि कोई एरर्स वगैरह ना आए और हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमारा जो फंक्शन है वो बेसिकली हम जिस तरह से काम करवाना चाह रहे हैं वो काम कर रहा है, ठीक है। console.log, ठीक है। और इस console.log के अंदर मैं कह देता हूँ प्ले या लेट्स प्ले, ठीक है। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएं। और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा प्ले का फंक्शन कॉल किया, इसको सेव किया, ठीक है। इनक्वायरर और ये यहाँ पर भी मैं कुछ भी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं करता हूँ TSC, तो ये कंपाइल करेगा। यहाँ पर कुछ भी अभी फ़िलहाल ऐसा कॉम्प्लेक्स या कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये फंक्शन कॉल होगा और ये इसके अंदर कंसोल कर देगा। तो नोड स्पेस मेन और ये कह रहा है लेट्स प्ले, ठीक है। मतलब फंक्शन कॉल हुआ और इसने अपना इसके अंदर जो काम थे वो काम कर दिए। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर हमें और क्या काम करवाने हैं? बेसिकली हम चाहते हैं कि हम यूज़र से पूछें कि वो खेलना चाहता है अगला राउंड या नहीं, या राउंड उसमें है या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो हमें यूज़र से एक और इनपुट लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे सबसे पहले इंक्वायरर के थ्रू, जैसे कि हम लेते हैं इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। और इंक्वायरर जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स देते हैं या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देते हैं, जिसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो ये ऑब्जेक्ट हम दे देते हैं इसके अंदर और इसको बता देते हैं कि बेसिकली हम जो यूज़ करने वाले हैं ना, वो हम यहाँ पे पहले चेक कर लें कि हमें क्या यूज़ करना है और हमारे पास इंक्वायरर के थ्रू क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। npm के अंदर जाके इंक्वायरर के अंदर जाके देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और हम किस तरह के क्वेश्चंस और कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये चेकबॉक्स है, पासवर्ड है, कंफर्म है, हम कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो टाइप है, अगर मैं इसको फाइंड करूँ पेज पे तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इस तरह का काम जो है हो सकता है, ठीक है। टेक टाइप नेम मैसेज और ये बाकी ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वगैरह और दूसरी जो हैं हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो डिफ़ॉल्ट वैसे भी जो है यूज़ होगी ही। डिफ़ॉल्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ बूलियन इफ़ यूज्ड, ठीक है। हमें बूलियन कोई वैल्यू सेट करनी पड़ेगी अगर हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो हमें ये 3 ही यूज़ करनी है, हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है पहले से कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कंफर्म वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये यूज़ करते हैं, ये जो इसका तरीका है, ठीक है, ताकि हम यूज़र से पूछ सकें सवाल हाँ या ना की शक्ल में। तो हम ले लेते हैं टाइप, ठीक है। टाइप क्या होगी, वो होगी कंफर्म, ठीक है। और यहाँ पर हम उसका नेम रख देते हैं लेट्स से प्ले, ठीक है। और मैसेज यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए, डू यू वांट टू प्ले, ठीक है, डू यू वांट टू प्ले। तो फिर वो क्या करेगा, इसका जवाब देगा और जब तक हमें इसको वेट करवाना है तो अब वेट लिख देते हैं इसके आगे, ठीक है। और यहाँ से ये जो भी वैल्यूज़ देगा वो हमें फ़िलहाल अभी एज अ प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। और इसकी वैल्यू को हम सेव करवा लेते हैं आंसर के वेरिएबल में, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा। अब हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, आंसर डॉट प्ले जो इसका नाम है यहाँ पर आंसर डॉट प्ले, और अब इसके अंदर क्या वैल्यूज़ आएंगी, बूलियन, जैसा कि इसमें बताया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि ये बूलियन वैल्यूज़ रिटर्न करता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ बूलियन इफ़ यूज्ड। अच्छा, डिफ़ॉल्ट बूलियन इसीलिए होगी क्योंकि ये बूलियन ही यूज़ करेगा, येस या नो,
ट्रू और फॉल्स, इसी तरह से बताएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ट्रू और फॉल्स के हिसाब से होगी। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन लगानी होगी कि अगर ये ट्रू है, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, इफ़ आंसर डॉट प्ले, तो मुझे क्या करना है, प्ले का फंक्शन चलाना है, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि फिर क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाएगी और हमें राउंड्स बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इसको करते हैं TSC और राइट, हो गया कंपाइल। नाउ नोड स्पेस मेन, और अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले, मैंने कहा यस, ठीक है। तो इसने करा लेट्स प्ले, ठीक है, फ़ौरन ये फंक्शन चला दिया। तो जब हम इससे पूछेंगे डू यू वांट टू प्ले, ये चला देगा हमारा गेम। अच्छा जी, लेट्स से हमने गेम चलाया, ठीक है, और गेम चलने के बाद जब हम जीत गए एंड ऑल सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये जो गेम हमारा चल रहा है ये चल गया, फिर क्या होगा, फिर हमें चाहिए दोबारा से इससे आंसर कि अब वो दोबारा गेम खेलना चाहते हैं या नहीं, या दूसरा राउंड शुरू करना है या नहीं, ठीक है। तो ये काम इसी के साथ हम कर सकते हैं एक लूप के अंदर, जैसे कि हम पहले यहाँ पर लूप चला रहे थे, इसी तरह से हम दोबारा से लूप चला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन के अंदर रख लेंगे, जैसे कि लेट्स प्ले को हमने एक फंक्शन में रखा हुआ है, सेम काम हमें करना है, ठीक है। अच्छा, ये प्ले 2 दफ़ा चलाया है आई थिंक, हाँ, लेट्स प्ले ऊपर भी आ रहा है जब भी, क्योंकि हमने ऊपर भी प्ले यहाँ पे कॉल किया हुआ है फंक्शन, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमें एक फ़ंक्शन बनाना है दोबारा से, फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ राउंड, ठीक है, और या फिर मैं कर लेता हूँ प्ले अगेन का फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम ये करेंगे कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसको फंक्शन के अंदर रख दें, कंट्रोल एक्स, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हमने रख दिया ये। अब फिर वही बात आ जाती है कि हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हमें एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एसिंक जब फंक्शन बन जाएगा तो हमें पहली वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट डोंट वरी, अब यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करनी है मुझे, ठीक है। यहाँ पर जो हम इंक्वायरर यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ये प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ कर रहा है, ठीक है, और इस प्रॉम्प्ट फंक्शन के अंदर हम से ये इनपुट ले रहा है एज एन ऑब्जेक्ट्स या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जब हमने पहली दफ़ा इंक्वायरर को यूज़ किया था तब हमें ये किस तरह की चीज़ें रिटर्न कर रहा था, जब हम अवेट का कीवर्ड नहीं लगा रहे थे यहाँ पे, वो रिटर्न कर रहा था प्रोमिसेस। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जब हम 2016 को टारगेट कर रहे थे TS कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है, शायद दूसरी वीडियो थी वो, जब हमने पहली दफ़ा इंक्वायरर इंस्टॉल किया था, तो उसके अंदर वो प्रोमिसेस रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि ये एसिंक फंक्शन यूज़ कर रहा है, ये जो इंक्वायरर मॉड्यूल है, पैकेज है, ठीक है, ये जो प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ कर रहा है ये भी एक एसिंक फंक्शन यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो इसको वहाँ पर भी वेट करवाना पड़ता है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अवेट का कीवर्ड है। तो जो एसिंक फंक्शंस होते हैं वो प्रोमिसेस रिटर्न करते हैं। अब अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न करवाऊँगा तो ये फंक्शन जब भी चलेगा, ये जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो प्रोमिसेस की शक्ल में होगा, ठीक है। यानी कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, लेट्स से मैंने बोला प्ले अगेन, ठीक है, प्ले अगेन, तो ये प्रोमिसेस रिटर्न करेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो एज अ प्रॉमिस होगी। तो मुझे क्या कि डॉट देन लगाना होगा ताकि मैं प्रॉमिस के अंदर जो वैल्यू आ रही है, जो भी डेटा आ रहा है उसको एक्सेस करके यहाँ पर डेटा के साथ जो भी करना है वो कर सकूँ, ठीक है। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था प्रोमिसेस के बारे में। तो मैं इस तरह से उसकी वैल्यू को फिर एक्सेस करूँगा, क्योंकि प्रोमिसेस जो रिटर्न करते हैं वो प्रॉमिस के अंदर वैल्यूज़ को रखते हैं। जैसे कि ये बता रहा है प्रॉमिस वॉइड, मतलब प्रॉमिस तो रिटर्न करेगा लेकिन किस टाइप का डेटा होगा, वॉइड, मतलब अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, वो इस वजह से कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने फ़िलहाल ऐसी बता दी है। अब यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना है या नहीं वो एक अलग चीज़ है, वो हम देखते हैं।
अच्छा, इस फंक्शन को मैं जब भी कॉल करूँगा तो किस तरह से कॉल करूँगा एंड ऑल दैट, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर अगर प्ले अगेन चला दूँ एक दफ़ा, तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन ने जाके इसको चलाया, यहाँ पे इसने यूज़र से इनपुट लिया आंसर, और आंसर से हमें पता चला येस और नो के हवाले से, तो फिर वो जाएगा प्ले यानी इधर, ठीक है, ये वाला फंक्शन चलाएगा। अब प्ले अगेन हमें दोबारा दोबारा चलाने के लिए इससे पूछना पड़ेगा एक तरह से, जैसे हमने वाइल लूप के अंदर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि मैं लूप चला देता हूँ एक वाइल का, ठीक है, वाइल या डू वाइल चलाऊँ यहाँ पर भी, पहले देख लेते हैं। उसके बाद हमें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी यूज़र से जो है वो इनपुट लेना है, इस वजह से, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो पहली दफ़ा में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको भी इसी तरह से करता हूँ कि लेट या कॉन्स्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम जो आंसर ले रहे हैं उसको मॉडिफाई तो करने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जो भी इसके अंदर आएगी वो सेट हो जाएगी और हमें उसको मॉडिफाई नहीं करना है, हमें बस उसको यूज़ करना है। तो हम कॉन्स्ट का वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं यूज़र से इनपुट लेने के दौरान, ये वाला जो वेरिएबल बना रहा है, ठीक है। तो मैं कॉन्स्ट आंसर को ऐसा करता हूँ, ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको सिर्फ सिर्फ आंसर कर देता हूँ, और इस वेरिएबल को ऊपर ले जाता हूँ जैसे गैस के साथ किया था। इसको भी हम कॉन्स्ट बना सकते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है। सही, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, और ये आ गया हमारे पास आंसर कॉन्स्ट। शायद ये स्कोप का इशू है, ओके, इसको लेट ही बना देते हैं, ये बाद में देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। अभी ये स्कोप का इशू हम हैंडल नहीं कर रहे, हम इसको बाद में देखेंगे, ओके। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हम इसको आंसर को यूज़ करके बता सकते हैं कि आंसर डॉट प्ले है या नहीं, आंसर डॉट प्ले, ठीक है। जब तक मैं आंसर प्ले देता रहूँगा ये फंक्शन को चलाता रहेगा, ठीक है। और डू के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा प्ले, यानी कि ये फंक्शन, ठीक हो गया, ये इतना काम है। और यहाँ पर मुझे कंडीशन से चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब लूप के अंदर कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। मैं जब भी इसको चलाऊँगा प्ले अगेन के फंक्शन को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इनपुट लेगा यूज़र से, डू यू वांट टू प्ले। अब मैं इसको प्ले अगेन कह रहा हूँ तो इसको भी मैं प्ले अगेन कह देता हूँ फ़िलहाल, प्ले अगेन, ताकि ज़रा ये रेलिवेंट हो जाए इसके हिसाब से, ठीक है। डू यू वांट टू प्ले या फिर अगेन ना भी लगाऊँ तो भी चलेगा आई थिंक। अच्छा, प्ले अगेन मैंने चलाया फंक्शन, इसने यूज़र से इनपुट लिया, यहाँ पे आया प्ले, एक दफ़ा तो गेम चलेगा ही लाजमी, ठीक है। इसने ये चला दिया और कंसोल डॉट लॉग लेट्स प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये जब नीचे आएगा कंडीशन चेक करेगा कि मैंने क्या जवाब दिया था, उसके हिसाब से ये दोबारा से चलाएगा, ठीक है। इसको एक बार कंपाइल करके चला के देखते हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर, TSC, ओके, और TSC के बाद हो जाओ कंपाइल, ओके, नोड स्पेस मेन। तो अभी पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले सबसे पहले, अच्छा जी, तो मैंने कहा यस, ओ हो, और क्योंकि मैंने इसको यस कहा था और मैं इसको मॉडिफाई भी नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इसको किल करना पड़ेगा। अच्छा, पावर शेल खोल लेते हैं दूसरी, और ये वाली जो है हम किल कर देते हैं क्योंकि ये खुद से कभी भी नहीं रुकेगा। ओह, अच्छा, हमें प्ले के अंदर इसको मॉडिफाई करना होगा किसी तरह से, ठीक है। तो चलते हैं प्ले के अंदर सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारे मसले सुलझाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम एक फ़ंक्शन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ अवेट यूज़ हो रहा है। सो सबसे पहले तो मैं इंडेंटेशन सही कर दूँ यहाँ पे जो हुई है ये सारी, कंट्रोल शिफ्ट भी, ठीक है,
इंडेंट री इंडेंट लाइन्स, और ये री इंडेंट हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें इसको एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये काम हमारा हो जाएगा, गैस करना है, इफ़ गैस लेस देन, ये पूरा हमारा चलेगा एज इट इज़। और उसके बाद अगर हम जीत जाएंगे तो ठीक है, नहीं जीते तो ये यहाँ पर चलता रहेगा लूप। अब जैसे ये लूप चल जाएगा तो हमारे पास आंसर के अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, हमें उसको मॉडिफाई करना होगा। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब यहाँ पे ये इस लूप से बाहर निकल जाए तब हम ये प्रॉम्प्ट लें आंसर वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, क्योंकि जब ये लूप से निकल जाएगा, जीत जाएगा, और फिर ये लूप चलना बंद हो जाएगा। जब ये लूप चलना बंद हो जाएगा उसके बाद ये दोबारा से पूछेगा डू यू वांट टू प्ले, या फिर मैं प्ले अगेन के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूँ कि भाई दोबारा खेलना है, ऐसा भी हो सकता है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, प्ले अगेन का फंक्शन, ठीक है, और प्ले अगेन का फंक्शन जो है बेसिकली प्ले अगेन का जो फंक्शन है वो भी एसिंग फंक्शन है, तो हमें यहाँ पर भी अवेट लगाना पड़ेगा, अवेट, ठीक है। तो ये जब तक नहीं चलेगा जब तक हमारे काम नहीं हो जाते। प्ले अगेन, एसिंग फंक्शन प्ले, और यहाँ पर ये सारे काम हुए। काम होने के बाद इसने दोबारा पूछना है प्ले अगेन के हवाले से, और जब प्ले अगेन में हम इसको बताएंगे, यहाँ पर आंसर देंगे, फिर वो देखेगा आंसर डॉट प्ले क्या चल रहा है एंड सो ऑन, तो फिर वो यहाँ पर आएगा और प्ले कर देगा। ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है, और इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट लगाऊँ वाइल आंसर डॉट प्ले पहले लगा दूँ और इसकी बॉडी बाद में खोलूँ, क्योंकि एक दफ़ा ये लाजमी चलेगा और वो हम नहीं चाह रहे अभी, ठीक है। आंसर डॉट प्ले हो तो प्ले, और प्ले के अंदर जब मैं प्ले अगेन से वैल्यू ले रहा हूँ तो मुझे कुछ कनेक्शन चाहिए ताकि मैं यहाँ से जो वैल्यू ले रहा हूँ ना इस प्ले से, वो मुझे यहाँ मिल जाए डायरेक्ट, मतलब आंसर डॉट प्ले को मैं मॉडिफाई कर सकूँ। तो आंसर डॉट प्ले के अंदर यहाँ पर आएगा लेट्स से ट्रू, ट्रू के बाद ये प्ले चलाएगा, और प्ले भी एक एसिंग फंक्शन है तो यहाँ पे हम अवेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक एसिंग फंक्शन बन गया है। ऑलराइट, अवेट प्ले अगेन, और यहाँ पे भी अवेट प्ले। अच्छा जी, तो अब इसको चला कर देखते हैं एक दफ़ा और, TSC कंपाइल, और देखते हैं ये एरर देता है क्या करता है। लगता है मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क करवा दिए इसको, इतना टाइम ले रहा है कंपाइल करने में। नोड स्पेस मेन, तो डू यू वांट टू प्ले, मैंने कहा यस, एंटर। अब पूछ रहा है गेस द सीक्रेट नंबर, मैंने कहा 6, ठीक है। योर नंबर इज़ टू हाई, अच्छा मैंने कहा 4, नंबर इज़ टू हाई 1, योर नंबर इज़ टू लो, तो 4 और 1 के बीच में 2 या 3 होगा। Congratulations, you have guessed the number, ठीक है, मैं जीत गया। और ये अभी पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले दोबारा से, ठीक है, अब ये दोबारा पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले, क्योंकि ये प्ले अगेन यहाँ पे इसने चलाया है, ठीक है। और अब मैंने कहा नो, तो बंद हो गया। वाह,
तो बेसिकली ये अवेट का जो था मसला था जिसकी वजह से लूप बार बार चल रहा था, ठीक है। बात यह है कि जब एसिंग फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें अवेट लगाना ज़रूरी है, वरना वो रुकेगा नहीं आंसर के लिए। जैसा कि फ़र्स्ट टाइम हमने इनक्वायरर चलाया था तो वो रुका नहीं था और उसने प्रॉमिस रिटर्न कर दिया था कंसोल के अंदर कि ये प्रॉमिस की वैल्यू है, ठीक है। हम आंसर दें या ना दें, वो प्रॉमिस का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के उसने कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया था। अभी भी यही हो रहा है। ये सिंपली क्या करता है, थोड़ा सा मैं इसको अब क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है। इसके राउंड्स के लिए इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं कि यहाँ पर हमने इस फंक्शन को एसिंग फंक्शन बना दिया। क्यों एसिंग फंक्शन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो वो काम कर रहा होता है जो कि सेम टाइम पे ना हो रहे हों या स्पीड और टाइम का थोड़ा सा इसमें मसला हो कोड को चलाने के हवाले से। जैसे कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो ये हो ये रहा है कि सबसे पहले मैं चलाता हूँ प्ले अगेन का फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाइन बाय लाइन रीड करके जब आता है तो सबसे पहले देखता है कि मुझे ये फंक्शन चलाना है। जब ये फंक्शन चलाता है तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को स्टोर कुछ नहीं कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है सिंपली, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अवेट का फंक्शन नहीं लगाया है। अच्छा, यहाँ पे जब ये फंक्शन चलता है तो ये यूज़र से इनपुट लेता है और अवेट के कीवर्ड से इसको यहाँ पर वेट करता है कि जब तक इसके पास आंसर आ ना जाए, ठीक है। इसलिए उसके बाद जब इसको आंसर मिल जाता है तो यहाँ पर इसको ट्रू मिल जाता है लूप को। जब ट्रू मिल जाता है तो फिर इसके अंदर जो फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है ये उसको कॉल करता है और उसको कॉल करने के बाद वेट करता है प्ले के पास से रिस्पॉन्स आने का कि प्ले के अंदर के जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है वो हो जाए, तब तक मैं वेट करूँगा। यहाँ पर अवेट का कीवर्ड ये करवा रहा है इससे। अब प्ले के अंदर जब जाते हैं ये फंक्शन चलता है तो हमारा डू वाइल का लूप चल जाता है। डू वाइल लूप के अंदर क्या है, वो कहता है गैस द नंबर, सेम इनक्वायरर से इनपुट ले रहा है और वेट कर रहा है। यहाँ पे हमने नंबर दे दिया तो फिर वो यहाँ पे चेक करता है कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। लेस है, हाई है, लो है, ये चेक करता है, या कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं होता, लो हाई होता है, तो ये लूप चलता रहता है। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। जब यहाँ पे काम हो उसका ख़त्म हो जाता है, वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने नंबर गैस कर लिया है, तो फिर वो नीचे आता है और प्ले अगेन का फंक्शन चलाता है, ठीक है। और जब तक प्ले अगेन का फंक्शन अपने काम ख़त्म नहीं कर लेता तब तक अवेट का कीवर्ड इससे वेट करवाता है और फिर वो प्ले अगेन के फंक्शन के अंदर जाता है। प्ले अगेन के फंक्शन के अंदर फिर से हम वेट करते हैं इनक्वायरर से, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ वो इसका वेट करता है। जब यहाँ पे इसका काम हो जाता है, इसको इनपुट मिल जाता है आंसर, तो फिर वो यहाँ पे लूप में चेक करता है कि क्या चल रहा है। अब अगर मैंने कह दिया नो यानी येस कहूँगा तो फिर से वो प्ले का फंक्शन चलेगा और वही सारा स्टेटमेंट जो है सारे रिपीट होंगे। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ नो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। जब इसके अंदर नहीं जाएगा तो हमारा गेम जो है वो एंड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह आप लोगों को। अच्छा, अब हमने इसको कंपाइल तो कर लिया है, ठीक है, और हमारे पास इसमें राउंड्स भी आ गए हैं, ठीक है। 0 से 10 तक हमारे पास नंबर है। और अब इसको ऐसा करते हैं कि हम गिटहब पे जो है इसको अपलोड कर देते हैं। इसके अंदर जो भी चेंजेस हमने की हैं फ़िलहाल main.js main.ts की, ठीक है। main.js जो है मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, main.ts यहाँ पे रख देता हूँ। मैं इसको बता देता हूँ अपडेटेड टू ऐड राउंड्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं एडेड राउंड्स इन द गेम टू प्ले अगेन, ठीक है। इसको कर देते हैं कमिट और हमारे रिपॉजिटरी के अंदर ये कमिट हो जाएगा। इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ इग्नोर डिस्कार्ड, ठीक है, डिस्कार्ड चेंजेस, ताकि हमारी main.js अपलोड ना हो और ये यहाँ से गायब हो जाए। यस, डिस्कार्ड चेंजेस, ठीक है। अभी कह रहा है इसको पुश कर दो गिटहब पे ताकि अपलोड भी हो जाए ये। तो ये हो गया यहाँ पर अपलोड, आई थिंक, हैंग ऑन, ओके, अपलोड हो गया। हमारी हिस्ट्री यहाँ पे आ रही है। फर्स्ट कमिट अपडेटेड टू ऐड राउंड्स, हमारे पास यहाँ पे राउंड्स ऐड हो गए हैं, तो हमारे पास गिटहब पे चला गया ये, ठीक है।
अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इस गेम को एज अ टूल npm पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक बार चलाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले tsc कर लूँ ताकि मेरे पास main.js जो है वो जनरेट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक हाँ, यहाँ पे package.json के अंदर जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं बिन डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया कॉमा और इंटर, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बिन, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मेरे पास जो बिन की फ़ाइल है वो कौन सी होगी, तो वो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, main.js। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने अलग से एक डायरेक्टरी बनवाई थी बिन की, और उसमें बताया था कि भाई ये वाली फ़ाइल है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बात तो हम यहाँ पे बता ही रहे हैं ना कि हमें कहाँ से लेनी है फ़ाइल, बिन के फ़ोल्डर से लेनी है या डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी से लेनी है, तो इसका कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और कोई फाइल्स नहीं है, तो मुझे अलग से डायरेक्टरी बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिन के अंदर से आपको फ़ाइल लेनी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है अपनी main.js की फ़ाइल के अंदर, जो कि हमने गिटहब पे अपलोड नहीं की है, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना शी बैंग या हैश बैंग वाला कोड। ठीक है, हैश बैंग, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे हम बताएंगे यूज़र स्लैश बिन स्लैश env स्पेस नोड, यानी कि env से कह रहे हैं कि नोड के थ्रू इस स्क्रिप्ट को चला दो। ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया, और सेव करने के बाद हम इसको npm के ऊपर जो है यहाँ पर हम कर देते हैं। सबसे पहले चेक करूँ मैं लॉगिन हूँ या नहीं, या npm पब्लिश करूँ, अगर npm पब्लिश, मैं ऐसे ही अगर इसको पब्लिश करने की कोशिश करूँ तो देखते हैं क्या होता है। अगर कोई एरर आएगा तो फिर मैं बताऊँगा कि कोई एरर क्यों है, किस तरह से आ रहा है, या हो सकता है हमारा पैकेज नेम जो है वो डिफरेंट हो और इसमें थोड़ा टाइम ले। ठीक है, आई थिंक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या हो गई। पैकेज नेम टू सिमिलर टू एग्जिस्टिंग पैकेज, अच्छा पैकेज नेम इसके अंदर जो है मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज नेम जो है वो सिमिलर है, बहुत कॉमन है। तो पैकेज नेम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ नंबर गेसिंग गेम, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसका नाम हेमी। ठीक है, जो कि मेरा एक निक नेम भी है, पैकेज नेम नंबर गेसिंग गेम हेमी। और अब इसको ट्राई करते हैं पब्लिश करने के लिए, npm पब्लिश, और देखते हैं अब क्या होता है। ये तो नाम का इशू था सिर्फ। ठीक है, और 4034 बिटनेट, और राइट फाइल नेम पब्लिशिंग, तो ये पब्लिश हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मैं अगर खोलता हूँ cmd, ठीक है, cmd, कम ऑन, मेरा सिस्टम स्लो हो गया है आई थिंक। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। यहाँ पर मैं चला कर दिखता हूँ npx स्पेस और नंबर गेसिंग गेम, और मेरा निकनेम हेमी। ठीक है, npx नंबर गेसिंग गेम हेमी, और अब ये क्या करेगा, अब ये डाउनलोड करेगा जो पैकेज मैंने अभी अपलोड किया है। तो ओके, अब ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि यही यूज़ करना है, मैं बोल रहा हूँ हाँ। अब ये डाउनलोड करेगा, ओके टू प्रोसीड। अभी मेरा पैकेज जो है वो डाउनलोड कर रहा है, और डाउनलोड मैं यहाँ पर जाकर देख सकता हूँ वैसे मेरा npm पैकेज, मैं लॉग्ड इन हूँ या नहीं, हाँ मैं लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पैकेजेस आ रहे हैं, ये यहाँ पे अपलोड हो गया है, नंबर गेसिंग गेम है में। ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई। अच्छा, मैं जाता हूँ वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो ये यहाँ पर अभी चल रहा है, डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर मेरा कोड आ रहा है, नंबर गेसिंग गेम, ओके।
अब बस ये देखना है कि ये चलेगा तो किस तरह से चलेगा, कोई एरर तो नहीं दे रहा है। अच्छा, इसकी डाउनलोड हो गई है फिनिश। डू यू वांट टू प्ले? यस, आई वांट टू प्ले। अच्छा, गेस द सीक्रेट नंबर। सीक्रेट नंबर 5। नंबर इज़ टू लो। अच्छा, छोटा है 8। योर नंबर इज़ टू हाई। अच्छा, 6। Yes, congratulations, you have guessed the number. Do you want to play again? No, that's fine. मैं और नहीं खेलना चाहता और गेम बंद हो गया। तो भाई ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल आप लोगों का हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एज़ यूजुअल। और पिछली वीडियो के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि उसके अंदर मेरी आवाज़ जो है बहुत लो है, साउंड का प्रॉब्लम होता रहता है मेरे साथ। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।